नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान भगवान की जय जय जय। प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य परमेश्वरी श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। पाठशाला प्रेरक एवं संस्कार प्रणेता जादूगर मुनि श्री 108 निर्णय सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। धर्मलांबी बंधुओं, प्रश्न आपके जवाब गुरुवार के कार्यक्रम में जो भी श्रद्धालु प्रत्यक्ष व विश्व के सभी कस्बों से संस्कार समूह यूट्यूब चैनल के माध्यम से आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व गुरुदेव का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं एवं अपने दोनों हाथों को जोड़कर मुनिवर के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित कर कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, प्रथम ऑनलाइन जिज्ञासा भोपाल से शुभ जैन पूछ रहे हैं, हमारे जैन धर्म में अष्टमी एवं चौदस को विशेष महत्व क्यों दिया जाता है? समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। देखो, ऐसा है, कुछ पर्व शाश्वत होते हैं और कुछ पर्व नैमित्तिक होते हैं। नैमित्तिक पर्व भी व धार्मिक पर्व भी होते हैं और राष्ट्रीय पर्व आदि के रूप में भी मानते हैं। अब यहाँ पर जो भगवान के कल्याणक मनाए जाते हैं, महावीर जयंती है, निर्वाण कल्याणक ऋषभदेव जी का है, अन्य तीर्थंकर के अन्य कल्याणक हैं, ये नैमित्तिक पर्व कहलाते हैं। किंतु जो शाश्वत पर्व होते हैं उनमें धार्मिक पर्वों को यहाँ प्रसंग में लेते हैं। वो अष्टमी, चतुर्दशी, 16 कारण, अष्टहरिका, 10 लक्षण आदि लेना चाहिए। ये शाश्वत पर्व हैं, इनमें कोई ऐसा तर्क नहीं है कि क्या घटना हो, क्यों निमित्तिक नहीं है, हमेशा रहे, अनादि काल से अनंत काल तक रहेंगे। फिर भी यदि ये पूछा गया है कि अष्टमी और चतुर्दशी पर्व क्यों मनाए जाते हैं, ये कोई शास्त्रों में ऐसा तो उल्लेख नहीं है स्पष्ट, फिर भी कह सकते हैं 8 कर्मों का नाश करने के लिए, अष्टम वसुधा प्राप्त करने के लिए अष्टमी के दिन व्रत उपवास किए जाते हैं। 14 गुणस्थानों से अतीत होने के लिए, 14 दीप समासों से दूर होने के लिए, 14 प्रकार के मार्गणों से दूर होने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए चतुर्दशी का पर्व और व्रत उपवास के रूप में हम मनाते हैं। किंतु इनका कोई आगम में ऐसा उल्लेख नहीं क्यों मनाते हैं। यदि ज्योतिष शास्त्र से देखें तो संभवतः हो सकता है अष्टमी के दिन और चतुर्दशी के दिन कोई ग्रहों का विशेष योग ऐसा होता होगा कि सेज में विशुद्धि बढ़ जाती होगी और आहार आदि में कोई बाधा नहीं आती होगी। आहार के बिना, जल के बिना भी अपनी साधना निराकुलता से संपन्न होती होगी। ये मैं अपना अनुमान ज्ञान से बता रहा हूँ, यथार्थ तो जब जानकारी मिलेगी तब बताऊँगा। इतना अवश्य, एक सप्ताह में एक दिन यदि कोई व्यक्ति व्रत उपवास कर लेता है तो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से निजात मिल सकती है। उसके लिए कैंसर जैसी बीमारियां की संभावना नगण्य हो जाती है। इसलिए सभी के लिए सप्ताह में एक दिन उपवास या एक आसन तो करना ही चाहिए। आपको इसके बाद शारीरिक लाभ भी मिलेगा और आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होगा आपके लिए। महाराज जी, साधना जन ग्राम कालाखर से पूछ रही हैं, मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, स्वर्ग में सूर्य चंद्र आदि नहीं होते, फिर उनको अष्टांगी का पर्व आदि का ज्ञान कैसे होता है? समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरु। अब देखो, ऐसा है कि सब जगह सब होना ये नियम थोड़ी है, मगर बाहर की व्यवस्था से अपने यहाँ की व्यवस्था देख ली जाती है। अब आप लोगों के भारत में रुपया चलता है, मगर
डॉलर आदि की भी चर्चा होती रहती है। अब आपके यहाँ डॉलर तो चलता नहीं है, पौंड भी नहीं चलता है, रूबल भी नहीं चलता है, रुपया चलता है, फिर भी आपसे कोई चर्चा करता है कितना भैया, $100 है। मतलब उसके लिए उन्होंने $100 का मतलब ये हुआ लगभग 8,500 रुपया हो गया। अब 8,500 कहेंगे तो लगता अरे इतना सारा, कुछ नहीं, $100। तो ऐसा भी बोलने में आता है। उसी प्रकार जैसे अमेरिका की मुद्रा को कभी कभी यहाँ पर भी याद करते हैं, उससे भी अपनी वस्तु का मूल आंकते हैं। उसी प्रकार से जो ढाई द्वीप में जो हमेशा गतिमान होते हैं, सूर्य चंद्रमा आदि, उन्हीं के माध्यम से स्वर्ग में भी ये व्यवस्था बन जाती है। स्वर्ग में ही क्या, जो बाहर में भूमियाँ हैं ढाई द्वीप के बाहर, वहाँ पर भी गतिमान नहीं होते, तो सर्वत जो नापते हैं तो यहाँ के ढाई द्वीप के सूर्य चंद्रमा की गति के माध्यम से ही दिन रात आदि की गणना की जाती है। ऐसा जानना चाहिए। महाराज जी लकी जैन गुना मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी, पंचकल्याणक आदि में प्रतिष्ठाचार्य जी देवी देवता का आह्वान करते हैं, तो क्या वह आवश्यक होता है? देवी देवता को यानी नहीं बुलाया जाए तो क्या महोत्सव में कुछ विघ्न डाल सकते हैं? समाधान कीजिए, नमोस्तु गुरुवर। देखो अक्षत भाई, अपने यहाँ कोई अच्छा काम होता है तो 4 लोगों को तो सूचना देते ही, निमंत्रण देते हैं। अब वो आए या ना आए उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। पंचकल्याणक हमारे यहाँ धर्म का बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है। मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं होता है, जहाँ पाषाण को भगवान का रूप दिया जाता है, पाषाण से परमात्मा की यात्रा संपन्न की जाती है, जो 5 या 7 दिन में संपन्न होता है। उस समय चतुर्णी काय के देवों के लिए भी निमंत्रण दिया जाता है, किंतु उनकी पूजन नहीं की जाती। पूजन तो देवादिदेव अनंत देव की जाती है, अथवा पंच परमेष्टि की जाती है। अब उनको बुलाते तो वे हैं, मगर उनकी पूजा नहीं होती है। ऐसा अपने को याद रखना चाहिए। अब मान लो इनको बुलाना जरूरी है क्या, कोई पूछे, कोई बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मगर जैसी विधि होती है वैसा आह्वान होता है। उनके साथ निसही निसही, असही असही, जो भी औपचारिकता लिखी है प्रतिष्ठा पाठ आदि में उनको किया जाता है। मगर एक बात मुझे याद आ रही है, एक संस्मरण, वो आप जरूर सुनो। मेरा परम पूज्य आचार्य श्री के अभाव में सबसे पहले पंचकल्याणक संपन्न हुआ था, वो सागर जिले की रेली तहसील के पटना बुजुर्ग गांव में। वहाँ पटना बुजुर्ग गांव में पंचकल्याणक होना था, तो पास में ही एक गड़ा कोटा में पटेरी अतिशय क्षेत्र है। वहाँ कोई पंडित जी थे, उन्होंने खबर भेजी कि महाराज से कहो पटना बुजुर्ग के पंचकल्याणक में बहुत बड़ी बाधा आने वाली, विघ्न आने वाला है, और महाराज जी सभी देवी देवताओं का आह्वान करवाएं, अर्घ चढ़वाएं। हमने उनकी बात को सुना और ध्यान नहीं दिया। जैसा कार्यक्रम होता है वैसा कार्यक्रम प्रारंभ किया, और निर्विघ्न ही नहीं 7 दिन में सानंद पंचकल्याणक गजरत महोत्सव संपन्न हो गया। अब बाद में जब कार्यक्रम पूरा हो गया तो हमने भी खबर भेज दी, पंडित जी को बोल देना, आपने कहा था देवी देवता को अर्घ चढ़ाओ, उनको आह्वान करो, अन्यथा विघ्न बाधा आने वाली है। उनसे कह देना हमने किसी देवी देवता को ना आह्वान किया ना अर्घ चढ़ाया, हमारा कार्यक्रम उनके सहयोग से सानंद संपन्न हो गया। देखो अच्छे काम में सब सहयोग करते हैं, ज़्यादा अपने को सोचना नहीं चाहिए। वो भी तो समझते हैं वीतराग धर्म की प्रभावना हमारा भी कर्तव्य, और मनुष्य सुनो
तुम लोग तो कुछ नहीं जानते, तुम लोग तो गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, बिना पेंदी के मिर्जापुरी लोटा हो। मगर देवों में ऐसा नहीं होता। चतुर्निकाय के देव जो होते हैं वह यदि सम्यक दृष्टि है तो तत्वज्ञान से अपने आत्म कल्याण का कारण मान के वह भगवान की आराधना करते, देव शास्त्रों की आराधना करते हैं। और जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वह भी कुल देवता मान करके सच्चे देव शास्त्रों की आराधना करते हैं। ऐसा अपने को जानना चाहिए। आगे महाराज जी आर्यजन अब्दुल्लागंज से पूछ रही हैं, महाराज जी देव गति मिलना दुर्लभ है या मनुष्य गति? समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। देखो ऐसा है, देव गति हो या मनुष्य गति, दोनों ही पुण्य प्रकृतियां हैं, दोनों ही दुर्लभ है एक तरीके से जी देखें, क्योंकि पाप से पुण्य दुर्लभ होता है। अब दोनों में तुलना करें तो देखो देव गति जो होती है, देव गति में संयम प्राप्त नहीं हो सकता। अधिक से अधिक वहाँ पर वह असीत सम्यक दृष्टि के चतुर्थ गुणस्थान तक होता है, किंतु मनुष्य गति में 14 ही गुणस्थान प्राप्त हो सकते हैं। संसार के दुखों का नाश देव गति में नहीं हो सकता है, भले ही वह सर्वार्थ सिद्धि के देव भी क्यों ना हो, अहिमिंद्र भी क्यों ना हो। मगर ये निश्चित है कि मनुष्य गति में यदि हमने जन्म ले लिया और सच्चे वीतरागता की आराधना कर ली तो लोग ये कहते हैं कि अज्जवितरण शुद्धा अपा जाए विलनीं दत्तम लोयंती देवतम तत्ज्वर बाणम जंदी। या कुंद स्वामी कहते हैं पंचम काल में भी कोई निर्दोष रत्नात्रय का पालन कर लेता है, उसके लिए भी आत्मा का ध्यान करने से इंद्र पद की और लोकांतिक पद की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ वहाँ आयु पूरी करके मनुष्य होता है और निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मनुष्य पर्याय ही दुर्लभ है। इसलिए देवता भी, इंद्र भी जो होता है, जब तीर्थंकर का कल्याणक होता है तो सोचता है काश अंतर्मूर्त को मुझे भी मनुष्य पर्याय की, मनुष्य गति की प्राप्ति हो जाए। मंगत राय जी ने भी लिखा है 12 भावना में, नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। मनुष्य पर्याय को, मनुष्य शरीर को देवों का इंद्र भी भय तरसता है। इसलिए मनुष्य पर्याय ही प्राप्त करना दुर्लभ है। प्रथम प्रत्यक्ष जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री अरविंद जी जैन एडवोकेट। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती शोभा जी जैन इटारसी। नमस्ते महाराज जी, इच्छा महाराज जी। आज मैं वैसे तो मौखिक पूछ लेता हूँ, आज मैं लिख कर लाया हूँ, क्योंकि ये प्रश्न नहीं, ये गुरु उपकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। कोरोना के समय में जब अभिषेक नहीं कर पाते थे तब मैंने 2 लाइन एक भजन लिखा था और उसकी 2 लाइन में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु उपकार के रूप में ही है। गुरु ने संभाला गुरु का सहारा, गुरु की कृपा ने जीवन संवारा। नहीं जानते थे, नहीं मानते थे, गुरु की कृपा को नहीं भानते थे। चरण रज से जागा भाग्य हमारा, गुरु की कृपा ने जीवन संवारा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा परम सौभाग्य रहा है कि मुझे अनेकों बार परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का सामीप्य मिला और उसी प्रकार उनके अनेकों योग्य शिष्यों का भी सानिध्य में आशीर्वाद मिला। लेकिन आपके माध्यम से जो मुझे
गुरु उपकार प्राप्त हुआ है उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम संसारी प्राणी राग द्वेष में ही उलझे रहते हैं। विगत 20-25 दिनों में आपके द्वारा मेरे ऊपर जो गुरु उपकार किया गया है उससे मेरे आत्रोत परिणामों में एवं कर्मों के आसव बंध में बहुत न्यूनता आई है। इस कारण मैं आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। महाराज जी, मैं अब प्रश्न है या प्रश्न नहीं, याचना है। मैं गुरु उपकार के रूप आपके उद्बोधन एवं संबोधन के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव कैसे प्रकट करूं? कृपया समाधान करने की कृपा करें। देखो, ऐसा है, आपने अपने भाव रख दिए, ये तो निश्चित है। आगम में लिखा है, कृत्म उपकारम साधवा न विस्मरन्ति। किए गए उपकार को सज्जन लोग बिसराते नहीं, भुलाते नहीं। मगर कोई वस्तु देकर के ही उपकार नहीं चुकाया जाता, किंतु जिस भावना से उपकार किया है उस भावना को साकार करके भी उपकार चुकाया जाता है। इसलिए मैं तो आप लोगों से कहूँगा, किसी का कितना भी छोटा बड़ा उपकार हो, उसकी भावना यदि रही है कि आत्म कल्याण आपका हो जाए तो जरूर कर लेना चाहिए। जितनी शक्ति है उतनी शक्ति पूरी लगा देना चाहिए। हम तो वकील साहब से कहेंगे, वकील साहब अब आप लोग के लिए अपना जीवन और विशेष रूप से संयम साधना की ओर बढ़ाना चाहिए। यही गुरु का उपकार है। आगे चलते हैं। अब अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती शोभा जी जैन, इसके बाद तैयार हैं श्री राजेश जी जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे जन्म का सूतक 10 दिन का माना जाता है, मरण का 12 दिन का, तो महाराज जी चौथी पीढ़ी तक को देखने में आता है, 5वीं 6वीं 7वीं पीढ़ी में इसको कैसे माने? 5वीं 6वीं 7वीं पीढ़ी में इसको कैसे माने? जो जीवित हैं उसके अनुसार कि जिनको अपन ने देखा है उनके अनुसार? देखो, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि मर गए तो नहीं मानना, जी रहे हैं तो मानना। हमारा तो सोचना है, पीढ़ियों की गणना की गई है तो अपने को पीढ़ी के अनुसार ही मानने का प्रयास करना चाहिए। अब ये लोग अपनी दिमाग से लगाते हैं कि सबको एक सा मानना है। आपकी मान लो तीसरी पीढ़ी है, आपके नाथ की 5वीं पीढ़ी है, तो मेरे हिसाब से तो आपको 10 दिन का मानना चाहिए और नाती को आपके लिए उसको कम मानना चाहिए, मतलब 4 दिन का मानना चाहिए। यदि मान लो दूसरा मत है तो उसके अनुसार मानना चाहिए। लेकिन महाराज जी ऐसा मानते हैं ना तो घर वाले विरोध करते हैं, कैसे है तुम्हारी? अब विरोध की बात तो ऐसी है बहन जी, एक बार हम सागर जिले के साहेबपुर में गए थे चातुर्मास करने। एक पंडित जी थे, वो कहते थे जैसे आप कहे तो वैसे बेनाड़ा जी कहते, हम तो मंदिर में पाँव न रखा, पाँव तोड़ने के लिए डांट ले लें, मतलब पनिशमेंट दे दें। क्यों? उनका मानना था कि सूतक पातक में भगवान के दूर से भी दर्शन नहीं कर सकते आप। उनका कहना भगवान को बिल्कुल मत देखो, शिखर देख लो देखना है तो। हमारा कहना था भैया आज भी अग्नि संस्कार करके कोई आया है, घर में आज भी किसी का जन्म हुआ है और दूर से सड़क से भगवान दिख रहे हैं तो नमस्कार करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, यदि मान लो ऐसा नहीं करोगे तो वही वकील साहब की बात है, शोक में डूबे रहोगे, आर्त ध्यान होता रहेगा और क्या होगा। यदि आर्त ध्यान से बचना है, रौद्र ध्यान से बचना है तो आपको कहीं ना कहीं अवलंबन लेना चाहिए। मुनि महाराज तो ध्यान आदि के माध्यम से निरावलंब हो जाते, विकल्प नहीं आता। आपके लिए तो अवलंबन से ही धर्म ध्यान संभव है। इसलिए श्रावकों के लिए देव दर्शन करना, अभिषेक करना, पूजन करना, विधान करना आवश्यक बताया है। मुनिराज के साथ ऐसी शर्त नहीं है। इसलिए हम तो इतना कहना चाहते, समाज की व्यवस्था तो ऐसी है, कुछ करना धरना तो है नहीं, नेतागिरी सबसे करा लो। पता लगा जो बातें कर रहे हैं खुद मंदिर नहीं आते, खुद का रात का त्याग नहीं, दुनिया को कानून बखेरना है, ये समझ में नहीं आता है।
हम तो इतना ही कहते हैं कि भैया सब आपके लिए यदि धर्म ध्यान का निमित्त मिलता है तो कभी भी नहीं छोड़ना, पहले दिन भी नहीं छोड़ना, 12वें दिन भी नहीं। हमारे यहाँ नाम नहीं बताना चाहता हूँ, एक समूह ऐसा भी है वो कहते हैं कि कभी भी हो तो रोना धोना नहीं चाहिए, बैराग भावना 12 भावना के माध्यम से धर्म ध्यान का माहौल बनाने का प्रयास करना चाहिए, शोक रस को बैराग रस में बदलने का प्रयास करना चाहिए। मुझे भी अच्छा लगता है कि शोक रस को बैराग रस में बदल दिया जाए। अब कोई मर गया तो रोने से क्या जिंदा हो जाएगा क्या? अरे ये कहो कि मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात, ये तो कहेंगे नहीं और दुनिया की बातें कहेंगे। इसलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं, समाज की अलग अलग नई नई व्यवस्थाएं मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। आपको भी पता 3.5 महीना आज होने वाले हैं, हो ही गए 3.5 चतुर्मास को, बल्कि 4 महीना हमको होने को है, मगर हमने कोई मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं कहा पूजन पद्धति मंदिर की वेदी आदि को लेकर किसी को खेद खिन्नता हो। शेषता में अपनी भाव तो व्यक्त कर दिए, लोगों ने हमारी बात का सम्मान कर आचरण भी करना है, आगे दिशा में भी बढ़ना है। जो काम बचे वो भी 1 आध महीने में सामने आ जाएंगे कि वो भी काम हो जाएंगे, पूरा विश्वास है। मगर आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा उलझे नहीं, मंदिर में क्या हो रहा क्या नहीं। कमेटी वाले अच्छा करेंगे उन्हें धर्म लाभ मिलेगा, पुण्य लाभ मिलेगा, बुरा करेंगे उनकी वो जाने। अपने को तो जहाँ मंदिर में भगवान की दर्शन भक्ति पूजन आदि की अनुकूलता है पर लाभ लेना चाहिए, इसी का जीवन में सार समझना चाहिए। आचार्य महाराज जी ने एक दोहा लिखा है, कहो तो सुना दें आप लोगों को हम। फूल नीम का मेकिता किंतु कटकी ही साथ, खंडन मंडन में लगा मिले नज का साथ, मिले नज का साथ। नीम का फूल होता है, बहुत सुगंध बखेरता है, अच्छा लगता है सूंघने में, मगर खाओ तो कड़वा लगता है। उसी प्रकार दुनिया भर की 3 तेरा की बात करो तो आत्मा का स्वाद नहीं आएगा। आत्मा का आनंद लेने के लिए सबको छोड़ो, आत्मा को जोड़ो। अपना प्रश्न रखेंगे श्री राजेश जी जैन इटारसी, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती मीना जी जैन इटारसी। परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, सुलभ जी के चरणों में क्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, अरहम का क्या महत्व है? अरहम की जाप से क्या फल मिलता है? देखो राजेश जी, ऐसा है हमारे यहाँ अनेक बीजाक्षर हैं और बीज अक्षर का मतलब वो संपूर्ण दुर्संग का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई अक्षर विशेष होता है, उसे बीजाक्षर कहते हैं। अथवा कोई आराध्य का वाचक जो होता है अक्षर, उसको बीजाक्षर कहते हैं। जैसे मान लो ह्रीम है 24 तीर्थंकरों का वाचक है, ओम है वह पंच परमेष्टि का वाचक है, अथवा 5 ज्ञान का वाचक है, 3 लोक का वाचक है। उसी अरहम जो है, अर धातु व्याकरण में पूजन के योग अर्थ में आती है और अरह से अरहम बनाए अर्थात अनंत भगवान के अर्थ में अरहम को लगाना चाहिए। ठीक। और अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती मीना जी जैन, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती उषा जी बजाज इटारसी। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, सभी भव्य जीव क्या मोक्ष जाते हैं? सभी भव्य जीव मोक्ष जाते हैं क्या? ठीक, सुनो, ऐसा है महिला पाठशाला में अपने को प्रतिदिन रहना है, ये सब बातें सामने आएंगी। जिन सरस्वती आदि ग्रंथ पढ़ोगी, आपको पहले मैं बता दूं 2 प्रकार के जीव होते हैं, जिनमें रत्नात्रय की व्यक्ति करने की योग्यता होती है, वो भव्य होते हैं। जिनमें कभी रत्नात्रय व्यक्त नहीं होगा, ऐसे जो जीव होते हैं उनको अभव्य कहते हैं। अभव्य जो होते हैं वो तो ये पहले गुणस्थान में ही अनादि से अनंत काल तक रहते हैं। भव्य जीव जो होते हैं वो
अनादि अनंत भी हो सकते हैं और अनादि शांत भी हो सकते हैं संसार की अपेक्षा से। यूँ तो प्रत्येक तरफ अनादि अनंत है, जीव भी अनादि अनंत है। संसार की अपेक्षा से भव्य जीव भी 3 प्रकार के होते हैं, एक आसन्न भव्य, दूसरे दूर भव्य और तीसरे दूरानुदूर भव्य होते हैं। आसन्न भव्य वह होते हैं जो 1 2 3 संज्ञात भव में मोक्ष जाने के योग्य होते हैं, वो आसन्न भव कहते हैं। दूर भव जिनको मोक्ष तो मिलेगा किंतु निश्चित नहीं है कि संज्ञात भव असंज्ञात भव में मिलेगा कि अनंत भव भी ले सकते हैं। अब अनंत का मतलब साक्ष्य अनंत भी होता है, ऐसा नहीं अनंत मतलब कि अनंत होता है। इसलिए असंज्ञात तो कह ही सकते हैं कि असंज्ञात भगवान को मोक्ष मिलेगा, बहुत लंबे समय के मोक्ष मिलेगा, उन्हें दूर कहते हैं। दूरानुदूर भव कौन होते हैं? जो भव्य के समान होते हैं किंतु अभव्य होते हैं। क्या वो रत्नत्रय की व्यक्ति की योग्यता तो रखते हैं मगर बाहर का निमित्त नहीं मिलेगा। जैसे समझ में आया नहीं आया? जैसे एक व्यक्ति वह है, एक वह स्वर्ण की खदान है जहाँ पर वह मिट्टी स्वर्ण मिट्टी को खोदता है और जल्दी से स्वर्णकार के हाथ में मिट्टी पहुँच जाती है और 16 बार तपा करके सोने को प्राप्त कर लेता है। तत्काल वो क्या निकट हो गया, असंभव हो गया। कुछ ऐसा मिट्टी भी होती है कि पड़ी रहती है, जब योग बनेगा वो स्वर्णकार उसको गला करके उसमें स्वर्ण निकाल लेगा। कोई समय निश्चित नहीं कितना समय लगेगा। और एक ऐसा भी स्वर्ण पाषाण होता, स्वर्ण मिट्टी होती है, वो स्वर्ण बनने की इसमें योग्यता तो है मगर स्वर्णकार के हाथ में वो कभी भी नहीं आएगी। जैसे मेरू पर्वत के अंदर ने जो बीच में नीचे जो स्वर्ण पाषाण है वो कभी स्वर्णकार के हाथ में नहीं आएगा, वो कभी शुद्ध नहीं हो पाएगा। बेसाई दूरानुदूर भव का मतलब है उसमें व्यक्ति की योग्यता तो है मगर निमित्त नहीं मिलेगा। उसी प्रकार दूरानुदूर भव जो होते हैं उनके लिए अनंत काल तक रहना पड़ेगा, अनादि काल से हैं, इसलिए उनको कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। कहने का मतलब इतना ही है, भव्य अभव्य को तो कभी मोक्ष मिलना ही नहीं निश्चित है मगर भव्य जीव को मोक्ष मिलता भी है और नहीं भी मिलता है, दोनों प्रकार के भेद मिलते हैं। महाराज जी, आपने सुबह प्रवचन में बोला था कि जितना राग करोगे उतना ही हिंसा होती है और कम राग करने से कम हिंसा होती है, इसका आशय थोड़ा। इसका मतलब यह है भाव आश्रम जो होता है वो राग देश रूप होता है और भाव आश्रम से ही पुद्गल परमाणु कर्म के रूप में परिणमन करते हैं। जैसे मान लो लड्डू बनाया आपने तो लड्डू जो है कैसे बनता है? चाशनी से बनता है। चाशनी से तो बनता है, एक तार की चाशनी से कि 2 तार की चाशनी से? बोलो ना, है 2 तार की चाशनी से। अब मान लो पक्का अच्छा टूटे नहीं तो गुच्छा की चाशनी बना लो, पतरा बन जाएगी। तो इसी प्रकार से जितनी चिकनाई है गाढ़ापन है उतना उसमें कर्म का आश्रम बंद होता है। इसलिए राग की अलग अलग परिणतियाँ होती हैं। कोई मंद राग होता है, कोई तीव्र राग होता है, कोई धर्मानुराग होता है, कोई विषयानुराग होता है, ऐसा जानना चाहिए। अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती उषा जी बजाज, जिसके बाद तैयार है कुमारी आशीजा नेटारसी। नमोस्तु महाराज जी, सुलभ जी को इच्छामी। महाराज जी, मैं जो प्रश्न पूछी ना तो किसी की आलोचना ना किसी की बुराई है। समंत भद्राचार्य जी को जब भस्म व्याधि रोग हुआ था तो महाराज जी उन्होंने अपने पद का मतलब त्याग किया होगा जब वो भस्म व्याधि हो गया था। तो उनको आचार्य कहते थे कि नहीं। दूसरी बात मतलब कोई क्षुल्लक जी हैं, अगर उन्हें कोई रोग हो जाता है तो वो ब्रह्मचारी अवस्था में आ जाते हैं।
लेकिन वो अपने मतलब जो पहले की पदवी थी, जैसे वर्णी जी के लिए किसी ने हाँ। पूछा था ना, हाँ, तो वो उनकी बहुत ही मेधावी साधु है और बहुत ही विद्वान है। इसके माध्यम से जैन धर्म की महती प्रभाव ना होने वाली है। ये बीमारी तो तात्कालिक है। तो उन्होंने कहा कि देखो, आप जैसे बने वैसे आप अपने रोग को ठीक करो। अपवाद मार्ग के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। उन्हें विश्वास था कि ये ऐसा साधक है, दोबारा पुनः इस पद को वो संयम लब्धि स्थान को अंगीकार कर लेगा। गुरु को अपने शिष्य पर विश्वास होता है तो वो जो चाहे वो करवा लेते हैं। फिर हुआ यह कि उन्होंने गुरु महाराज के संकेत के अनुसार अपवाद मार्ग को बोलते हैं, कुछ समय के लिए रोग ठीक करने के लिए आप लोगों की तरह जीवन अंगीकार कर लिया। अब वहाँ पर भी कैसे क्या हो, उनको लगा कि व्याधि ऐसी है, इसका प्रतिकार तो गरिष्ठ पदार्थों से हो सकता है। अब आप लोग भले ही कहते हो भैया हमारे चलो चलो भैया बस था, ये तो ऊँसे बोला तो वो चले जाए तो एक आध बार खिला दो, यदि 4-5 बार चले जाए तो खाना पोसी का अपने ही अपने आए और कहीं नहीं आएगा। वो कमेटी वालों से बोलो हमारे यहाँ भेज देते हैं बार बार, एक सप्ताह में भर जाओगे। कोई किसी को नहीं खिलाता। संसार सा अपना अपना स्वार्थ देखता है। सगा भाई भी होता है, सगी बहन भी होती है, कुछ दिन के लिए तो अपने को सहयोग करती है, बाद में कहती अपना अपना देखो भैया। अब इसलिए तो उन्होंने सोचा घर का त्याग है तो घर का त्याग तो है तो रखो, मगर घर के त्याग के साथ में कुछ ऐसा कर लो घर का त्याग भी बन जाए और काम भी हो जाए। घूमते घूमते चले गए वो काशी और वहाँ गया के कह दिया कि देखो, आप जिनकी पूजन करते हो उनको आप कुछ खिला नहीं पाते हो, मेरे पास तो ऐसी विद्या है, आप इसकी पूजन करते हो वो पूरा भोग खा सकता है। उन्होंने कहा कराओ, ठीक है, मुझे रख दो, ये नियुक्त कर दो। वो नियुक्ति हो गई और नियुक्ति हो गई तो बस ऐसा था, जितना भी आता था भोग पूरा इकट्ठा करते जाते थे और टंकी आदि में, तबेले आदि में। और जो इसके बाद मंदिर बंद हो जाता था तो बस फिर क्या आता था, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और धीरे धीरे रोग शांत होने लगा और कुछ दिनों के बाद में बचने लगा। तो छुप कर देखा कि क्या होता है, तो बात पता लगी कि ये पुजारी स्वयं खाता है, हमारे पूजा के योग उस व्यक्ति को नहीं खिलाता है। राजा तक बात पहुंच गई। उन्होंने कहा तुमने ऐसा किया ठीक नहीं, तुम सही हमारे आराध्य के आराधक नहीं हो, आपको नमस्कार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा देखो मैं नमस्कार तो पितरागी को करता हूँ, बात अड़ गई। उनका तुमको जीवन जीना है तो देख लो, वरना मरना पड़ेगा, यह नमस्कार करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैं पत्थर को नमस्कार नहीं कर पाऊँगा, करना पड़ेगा। पत्थर सहन नहीं कर पाएगा, गोल पत्थर भले ही सहनशीलता नहीं है। तो उन्होंने संस्कृत के आंसू कवि थे, सम्मत स्वामी थे, उन्होंने एक एक तीर्थंकर का स्मरण किया। अरे भगवान के नाम लेने से क्या नहीं होता, तो उन्होंने भी एक एक तीर्थंकर का नाम स्मरण किया और 7 तीर्थंकर के 8वें तीर्थंकर का नाम स्मरण करते करते उन्होंने जैसे ही बोला चंद्र प्रभम चंद्रमरीच घोरम चंद्रम द्वितीयम जगदीविकांतम वंदे विबंधम महिताम सीन्द्रम जनम जत शांत कसाय बंधम यशांग लक्ष्मी परिवेश भिन्नम तमस्तमोर रस भिन्नम। जैसे ही बोला तमस्तमोर रस भिन्नम और जैसे का बंदे भी बंधम महिताम सीन्द्रम कहा और पत्थर फट गया, अंदर से चंद्र भगवान प्रकट हो गए। यह है। अब इसलिए आपसे हमारा कहना है उनकी परिस्थिति थी। आज के व्यक्ति कोई भी किसी प्रकार बहाना बना करके अपने बेरा को समाप्त करके कुछ भी कहेगा तो वो उचित नहीं माना जाएगा। याद रखना आजकल क्या क्या हो रहा, हम कुछ नहीं बोलना चाहते, हम देखते हैं, 35 साल से देख रहे हैं। इसलिए आप लोग ज़्यादा
आप लोग बातों में नहीं आना। अरे मान लो आपकी स्थिति खराब है तो आप जिस पद में उसमें तो अच्छे से रहो। सफ़ेद कपड़ा पहन करके तुम डुप्लीकेट माल बेचो, लोगों को धोखा दो, 16 की वस्तु आदि के नाम से कुछ भी दे दो, तो ये सब ऐसा लगता है कि सफ़ेद कपड़े पर मायाचारी करोगे तो क्या होगा तुम्हारा। इसलिए आप लोगों को किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। आचार्यों ने तो ये कहा, ब्रह्मचारी होकर के यदि धन की लालसा रखता है तो मुर्दे का श्रृंगार करना है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कोई त्यागी वृत्ति आते हैं तो उनके साथ में जल्दी नहीं जुड़ जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या स्थिति। एक बात। दूसरा, बहुत सारे अपनी उपाधि लगा लेते। मैंने पहले भी कहा, वर्णी शब्द तो मुनि महाराज का पर्याय बाची है। क्षुल्लक जी आदि को पहले लोगों ने संबोधन किया, अब हर कोई लगा लेगा तो हम क्या कह सकते हैं, किसको मना कर सकते हैं। अब तो अपनी ढबली अपना राग है, इसलिए अपने को जो उचित है शास्त्र में लिखा वैसा करना चाहिए। अब अपना प्रश्न रखेंगी कुमारी आयुषी जैन, इसके बाद तैयार है संतोष जी जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी, क्षमा महाराज जी। महाराज जी, भोजन और प्रसाद में क्या अंतर है और जैन आगम के अनुसार प्रसाद में का उल्लेख क्यों नहीं है? चलो इन्होंने कहा भोजन और प्रसाद में क्या अंतर है। देखो ऐसा है, इस शब्द को यदि देखो, भोजन जो होता है उसमें चारों प्रकार का आहार समाहित होता, खाद्य स्वाद लेय पेय होता है। अब प्रसाद जो होता है उसका संबंध कहीं ना कहीं से धर्म से जुड़ा होता है। भोजन का संबंध धर्म से नहीं जुड़ा होता है, ये अंतर जानना चाहिए। अब प्रसाद कोश में देखे तो प्रसन्नता के अर्थ में आता है, जिसके माध्यम से प्रसन्नता उत्पन्न हो जाए ऐसी वस्तु को भय प्रदान करना प्रसाद होता है। तो मैं तो समझता हूँ कुछ हो या ना हो, आप कुछ ऐसा व्यवहार किया करो, करते तो और अच्छे से किया करो कि जो भी आपको देखे प्रसन्न हो जाए। दोस्ती किया दुश्मन भी प्रसन्न हो जाए। मैंने कभी सुनाया था, ताज़ा कर लो, दुश्मनी मिटाने का एक दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए। अरे अपने दुश्मन को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराइए। आगे अपना प्रश्न रखेंगे संतोष जी जैन इटारसी, इसके बाद तैयार है देवांश जैन बाबू। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, जैसे जन्म होता है तो मुट्ठी बांध के आता है, जब मरण होता है तो खुले हाथ जाता है। जैसा आपने बताया बिना कपड़े के आता, बिना कपड़े के जाता है। तो महाराज, आदमी जो पेट की जगह पेटी क्यों भरता है? दूसरा क्वेश्चन है कि महाराज जी, दया दुख का कारण क्यों है? देखो ऐसा है, आपका नाम संतोष कुमार है, यदि आपके नाम को कोई धारण कर ले तो कोई बाधा नहीं। ये पेटी भरना इसलिए होता है कि उसके जीवन में संतोष नहीं है और व्यक्ति और करता जाता है, इसलिए वह पेटी भरता है। पेट भरने को तो कहीं दिक्कत नहीं है। आज के ज़माने में तो कितना आसान है, तुम फालतू में ये नॉन तेल लकड़ी में लगे रहते हो। बताओ, सरकार की कितनी अच्छी योजना है, मुफ्त में मकान मिल जाता है, मुफ्त में राशन मिल जाता है, ऊपर से पैसा मिल जाता है। गलत बात है, लेने वाले से हम दिलाएं, ये तो आप लोगों की बात है। मैंने अभी यहीं पर इटारसी में एक परिवार का बीपीएल कार्ड बनवाया है। तुम लोगों ने ऐसी प्रचार कर दिया ना तो लोग गड़बड़ गुमराह हो गए। सब मिलता है, आप जाओ तो हमने बनवाया कार्ड। बड़े वकील बोले कि अरे वो नहीं होगा, जिसे आप बोल रही ना, कैसे नहीं होता? हम भी तो नागरिक हैं देश की, प्रदेश की, क्यों नहीं मिलेगा? विधिवत बात करो। और यदि नहीं मिलता है तो याद रखना, ये तो कानी पंचायत है। भारत में और दुनिया में एक भी जाति, एक भी समाज ऐसी नहीं है जहाँ कोई अमीर ना हो और कोई गरीब ना हो। अनुपात कम ज़्यादा हो सकता है। इसलिए सभी जातियों में, सभी समाजों में गरीब भी होते हैं
और अमीर भी होते हैं। इसलिए ये तो शासन का प्रशासन का नियम होना चाहिए, आर्थिक दृष्टि के ध्यान में रख करके लोगों को सुविधाएं प्रदान कराना चाहिए। मगर हम लोग क्या है, तृष्णा इतनी रहती है कि एक दिन के भूखे 7 पीढ़ी की व्यवस्था चाहते, ये रहता है। मगर गरीब भी दुखी है और अमीर भी दुखी है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस्तर निर्माण, कहूँ न सुख संसार में, इटारसी को छोड़ के। अच्छा, यहाँ भी दुखी हैं। अच्छा, इसलिए आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि संतोष रखोगे तो सब ठीक है। और ये भी बात आपने ठीक कही, हर व्यक्ति मुट्ठी बांध के आता है, वो हाथ पसार के जाता है। और ये भी देखो क्या है बताओ, किसी ने कहा है ना, कितने भी जमा कर लो हीरा मोती, याद रखना कफन में जेब नहीं होती। सुन रहे ना? इसलिए आप लोगों को इस तत्व की बात समझना चाहिए और दुनिया की चिंता ना करो, अपनी चिंता करना चाहिए। आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो अपने को संग्रह से त्याग की ओर बढ़ना चाहिए। दया ऐसा नहीं, यथार्थ में देखा जाए दया कभी दुख का कारण नहीं हो सकती। सबसे बड़े दया के सागर तो सुनो, प्रश्न हमसे किया, अब आपस में दूसरा प्रश्न नहीं करो। दया दुख का कारण इसलिए नहीं हो सकती है, सबसे बड़े दया के सागर तो अनंत परमेष्टि होती है। केवल ज्ञान के 10 अतिशयों में एक अप्राणी बदा नहीं अधिया, दया का अधिया का अभाव होता है। मतलब उनके पास ही यथार्थ में संपूर्ण दया होती है। अब दूसरी बात, नीचे की भूमिका में भी दया दुख का कारण नहीं होती, वो एक संवेदना होती है, उसको दुख नहीं कहो। किसी ने कहा ना, दूसरे के दुखों में आंसू बहाना सीख लो, अपने दुखों में मुस्कुराना सीख लो। तो दूसरे के दुखों में आंसू बहाते इसका मतलब दुखी नहीं, संवेदना है, सहानुभूति है। ये तो व्यवहार धर्म में होना ही चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। अंतिम प्रश्न रखेंगे देवांश जैन बाबू। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि आदिनाथ भगवान के 2 नाम कैसे पढ़े? आदिनाथ भगवान के 2 नाम कैसे पढ़े? अच्छा, ये बाबू बोतल में आया है फार्म में आज। इसका प्रश्न है, आदिनाथ भगवान के 2 नाम कैसे पढ़े? आपको पता है आदिनाथ भगवान कितने नाम हैं? भाग में तो ये प्रसिद्ध कि आदिनाथ, क्योंकि युग के आदि में हुए इसलिए आदिनाथ पड़ गया। और पिताजी के द्वारा जो नामकरण वो ऋषभदेव हो गया। हाँ, किंतु उनको वृषभनाथ भी बोलते हैं। एक नाम और चलता है नाभि नंदन। ये नाभि मतलब अंतम कुलकर नाभिनाथ के पुत्र होने से उनको नाभि नंदन कहते हैं। जैसे त्रिशला नंदन कहते ना, कौन को? महावीर स्वामी को। अब 5 नाम है, मगर त्रिशला नंदन भी नाम हो गया उनका है। उसी प्रकार से नाभि नंदन भी नाम सुनते हैं। प्रसिद्धि में 2 नाम ज़्यादा हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। तो ये जानना चाहिए, एक जन्म का नाम है और एक युग के आदि में होने से उनका आदिनाथ नाम है। ठीक। संगीता जैन लेबर्ट्री इटारसी। इसके बाद तैयार हैं विजयंती जी जैन इटारसी। छुल्लक जी इच्छा में महाराज जी एक प्रश्न आता है, एक पूजा में 1-2 लाइन आती है, लड्डू बाबर फैनी गुजिया आदि घृत में पकाऊं, श्री जी के चरणों में चढ़ाऊं। पर अपन तो पूजा करते नहीं, अपन तो अष्ट द्रव्य सूखी द्रव्य से पूजा करते, फिर ये लाइनें क्यों आती है? देखो ऐसा है, अलग अलग कवियों के अलग अलग भाव हैं। यहाँ पर किसी कवि ने लाडू गुजिया आदि रख दी है तो हम एकांत से निषेध नहीं कर सकते। वैसे तो ये ध्यान रखो, पूजन की सामग्री निर्बद्ध ही होना चाहिए, मगर यदि उसमें आंशिक यदि साबद्ध होता है उसका निषेध नहीं किया है। लाडू गुजिया आदि को लेकर यदि आप चर्चा करते हो तो मैं तो कहता हूँ जैसे रसोई घर में मर्यादा का
जल तैयार करके पानी की बिलछानी करके पानी को छानकर और उबाल कर तैयार करते हो, और इसके बाद अटवेरा घी है, मर्यादा का आटा वगैरह है, उनके माध्यम से कोई नैवेद्य तैयार करते हो तो चढ़ाने को मना नहीं कर रहा है, मगर विवेक की आवश्यकता है। एक चटक में तो 4 चीटी हो जाती है, बताओ, उसको संभाल नहीं पाते। तो लड्डू गुजा फेनी आदि को मना नहीं कर रहा है, बेसी पूजन की व्यवस्था करने की सामर्थ्य होना चाहिए। अब एक बात मैं कह देता हूँ, पूछा आपने, किसी ने कहा पंचम अभिषेक करना क्यों निषेध है? हमने किसी का निषेध है तो करते क्यों नहीं है? पहले जल का अभिषेक करना बताओ कैसे करते हैं। एक पानी को छानना आता नहीं, पानी की बिलचानी ढंग से कर नहीं पाते। अब 5 प्रकार का अभिषेक की बात करते हो, बाजार से दही ले आओ, दुकान से गन्ने का रस ले आओ, नहीं शक्कर के 4 दाने को घोल दो कि एक रस बन गया। इस प्रकार बिना मर्यादा का घी ले आओ, ये उचित नहीं है। अहिंसक पद्धति से आप यदि करते तो निषेध नहीं है। पूजन की सामग्री जो लिखी है, पुराने समय के लोग बिल्कुल निर्दोष रीति से अपने हाथ से तैयार करके बनाते थे, चढ़ाते थे, तो निषेध नहीं है। और आप यदि चढ़ाते तो हमने तो कह दिया कि आप बिल्कुल जैसे मुनि महाराज का पड़घान करते समय अपने घर में रसोई तैयार करते हो या प्रतिमाधारी श्रावक रसोई तैयार करते, तो उसमें आप घी को, पानी को, आटे को, मसाले को बिल्कुल मर्यादा के साथ तैयार करते हो। ऐसा करो तो मना नहीं कर रहा है आपसे। समझ में आ गया ना? इसका ध्यान रखना चाहिए। निषेध तो नहीं है, मगर परमात्मा का त्याग करने वाला होना चाहिए। देखो, सकरा नकरा की तो कोई बात नहीं है। अब ऐसा है, ये सब बातें आगम में कहीं लिखी हो तो बता दो। मूलाचार आदि में भी महाराजों की चर्चा है। 7 घर के लिए हार को लेने को कहा है, 3 इधर के 3 उधर के। अब अनेक प्रकार की तर्क निकालते हैं, मगर कुछ बातें जरूर लगती हैं। जैसे गुड़ होता है, सूखे मेवे तो नगरांतर से भी लाते हैं, देशांतर से भी लोग लाते हैं, मगर कुछ सामग्री ऐसी होती है जिसके पानी आदि के संयोग आदि लग करके तत्काल तैयार किया जाता है। मगर ये है कि आपको क्या लाना है क्या नहीं, ये आपके ऊपर, विवेक के ऊपर निर्भर करता है। अंतिम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री वैजयंती जी नटारसी। नमोस्तु महाराज जी। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह रहित राजनीति संभव है क्या महाराज जी? यदि नहीं है तो क्या जैनियों को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए? शंका का समाधान करें महाराज जी। विजेंद्र भैया, तुमने ये सब प्रश्न कर दिया, उलझा दिया। अरे ये पक्का है, चक्रेश्वरी सो नरकेश्वरी, दीक्षेश्वरी तो मुक्तेश्वरी। भैया, चक्रवर्ती का पद तो नरक जाने के लिए है। चक्रवर्ती यदि पद का त्याग नहीं करता, राजपद का त्याग नहीं करता, तो निश्चित रिजर्वेशन हो जाएगा उसका। कहाँ का? नीचे का। और यदि दीक्षा ले लेगा तो मोक्ष चला जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा, निश्चित है। तो भैया, राजनीति तो ऐसी होती है, हिंसा भी होती है, झूठ भी, चोरी भी, सब पाप उसमें होते हैं। मगर उसमें भी यदि कोई कुशल शासक होता है, नेता होता है, तो प्रजा के सहयोग के लिए, प्रजा के सुखी जीवन के लिए समर्पित होता है, उसके न्याय के लिए लड़ता है। और यदि पद मिलता है तो भरसक प्रयास करता है मेरे कार्यकाल में सब सुखी रहें, गलत काम बंद हो जाएं, अच्छे काम प्रारंभ हो जाएं। तो निषेध तो नहीं कर सकता हूँ। अब बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी से आप राजनीति करो, दारू बांटो, पैसा बांटो, अपहरण करो, गोली आदि चला करके लोगों को मार डालो, ऐसी राजनीति कभी नहीं करना चाहिए। मगर ये भी ज़रूरी है, और पहले भी हमारे जैन धर्म को मानने वाले शासक होते हैं, चक्रवर्ती तो है ही है, और भी कई होते रहे। समय अपना हो गया कल। हमारा ये प्रश्न है, सुनो, कि शाम की भक्ति का समय क्या है? हैं? तो आज 6 बजे कितने लोग आए थे? इसलिए आपका इंतजार नहीं करेंगे, आज की तरह कोशिश करेंगे
हमारी अनुकूलता के अनुसार 6 बजे भक्ति प्रारंभ हो जाए और 7 बजे जनवाणी हो जाए। अब बोल जल्दी बोल दो, पिछले पहले से तैयार किया करो आप लोग। वो पाठशाला के से हम लोग थोड़ी लेट आते। इच्छा में महाराज जी मैं ये पूछ रही, जैसे मृत्यु भोज का त्याग है अपना, तो जैसे मामा पक्ष है या पिता पक्ष में जो भी है, सगे हैं एकदम, काका हैं, मामा हैं, तो उनके यहाँ दूर से अपन दूर है जा रहे हैं, तो उसमें भी अपना भोजन लेना उचित है कि नहीं है? अब जैसे आपको व्यवस्था अनुकूल लगे, मगर मिठाई तो कभी नहीं खाना चाहिए, एक बात याद रखो। और दूसरा, कभी मृत्यु भोज को प्रोत्साहित नहीं देना चाहिए। नहीं, वो तो त्याग लोकल में तो नहीं खाना चाहिए, त्याग ही है महाराज। बस तो बाहर ऐसा है, हम निषेध नहीं कर रहे, मिठाई ना खाओ ताकि लगे कि हाँ यहाँ शोक हुआ है, ऐसा ध्यान रखना। दिन